हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स कंप्लीट स्टडी में। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th का जो सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने इसका कुछ इंट्रोडक्शन आपको बताया था। आज हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको 2.1 के कुछ क्वेश्चन आपको कराए थे। आज हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो थोड़ा सा और इसमें डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे हमने y इज इक्वल टू साइन एक्स का हमने ग्राफ देखा था। सभी बच्चे जानते हैं अगर ये हमारा π/2 है, 0 से लेकर π/2, उसके बाद पाई, इधर हमारा 3π/2 का मतलब 270 डिग्री, इसके बाद यहाँ आता है हमारा 2π। इसके बाद इधर हम चलते हैं तो -π/2, उसके बाद इधर आ जाएगा -π, इधर आ जाएगा -3π/2, फिर आ जाएगा हमारा -2π। तो हम देखते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू हमारी -1 होती है। जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं प्यारे बच्चों, तो हम देखते हैं सपोज दैट ये हमारा 1 है और ये हमारा -1 है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब साइन की वैल्यूज आपको हमने पहले वाले लेक्चर में पूरा बता रखा है आपको। ये एक बार पुनः थोड़ा सा आपको रिवाइज हो जाए, इसलिए हम इसको एक बार पुनः आपको बताना चाह रहे हैं। तो साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे आपको पता है 0 होता है, 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1/2 होती है, 45 डिग्री पर 1/√2 होती है, 60 डिग्री पर √3/2 होती है, 90 डिग्री पे 1 होती है, 120 डिग्री पे इसकी वैल्यू जो होती है वो हो जाती है आपकी sin 90 + 30 cos 30 यानी कि √3/2 हो जाती है। 145 पे इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी sin 1/√2 हो जाती है, sin 90 + 145 नहीं बल्कि 135 डिग्री, ठीक है नहीं। उसके बाद 150 डिग्री पे इसकी वैल्यू हो जाती है 1/2 और 180 डिग्री पे इसकी वैल्यू फिर कितनी हो जाती है 0। यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी आई, इसमें 1 आई। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव की ओर चलेंगे तो साइन -π/2 की वैल्यू हमारी आती है -1। साइन -π/6 की वैल्यू यानी कि साइन -30 की वैल्यू आती है -1/2, यानी कि ये वैल्यू हमारी नेगेटिव में आने लगती है कुछ वैल्यू। तो इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं प्यारे बच्चों, तो हमको जो मिलता है वो इस तरह से कुछ आता है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू गेन करेगा 1, इसके बाद इसकी वैल्यू कम होती जाएगी π/2 पे, फिर हमारा ये वैल्यू जो है 0 आ जाएगी। फिर इसके बाद जब 3π/2 पर हम जाते हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू -1 आती है। इस तरह से ये 1 हुआ और ये हमारी कितनी वैल्यू हुई -3π/2 की वैल्यू हमारी आएगी -1। इस तरह से ये बढ़ती जाती है। इसी तरह से जब हम -π/2 पे जाते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाती है -1 और फिर बढ़ती जाती है। इस तरह से ये वैल्यू हमारी -3π/2 पे फिर +1 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा ये इसका ग्राफ ड्रॉ हो जाता है। ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। अब जब हम y इज इक्वल टू इसी तरह से y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो वो कुछ हमारा इस तरह से इसका ग्राफ आता है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर एंगल जो हैं हमारे
अब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हमने यहाँ पर देखा है, इसका जो प्रांत होगा वो होगा आपका -1 से 1, यानी कि ये 1 है तो इधर ये हमारा हो जाएगा आपका -1, ठीक है नी, यानी कि -1 से 1 के बीच में। और जब हम एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे इधर को हमारे पॉजिटिव आ जाएंगे +π/2 और यहाँ आ जाएगा आपका -π/2, यानी कि जो π/2 के वैल्यूज है, जो 1 वैल्यू ये गेन कर रहा है, जब हम ये 1 वैल्यूज कब आती है इसकी, जब इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है ना, इस तरह से। इसी तरह से जब -1 वैल्यू इसको हम देंगे, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हमारी एंगल होगा -π/2, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये हमारा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ। तो -1 से 1 के बीच में जब हम इसको वैल्यूज देते हैं, -1 से 1 के बीच में जब हम इसको वैल्यूज देते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू कहीं पर 0 आएगी, 0 पे 0 ही आएगी। अगर हम इसको 30 डिग्री यानी कि 1/2 जो वैल्यू होगी, 1/2 कहीं यहाँ होगा, 1/2 जब इसकी वैल्यू होगी तो उस समय एंगल हमारा कितना होगा 1/2, यानी कि साइन इनवर्स 1/2 अगर हम इसको देंगे तो इसकी वैल्यू हमारे आ जाएगी π/6, यानी कि कितना डिग्री 30 डिग्री। तो यहाँ 30 डिग्री यानी कि एंगल हमारे बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा π/6 हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। इसी तरह से जब हम इसको 0 से लेकर के 90 तक देंगे तो वैल्यू हमारी बढ़ती जाएगी 1 तक। उसके बाद जब हम 1 से फिर हम 90 डिग्री से नीचे की तरफ आएंगे, फिर वही सेम वैल्यूज हमारी घटते क्रम में आएंगी और पाई पे हमारी वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारी 0 आ जाएगी, ठीक है नी। यानी कि 1 पे वैल्यू 0 पे वैल्यू फिर हमारी कितनी आ जाएगी, पाई आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है। अब एक इंपॉर्टेंट ग्राफ की बात हम यहाँ पर और करेंगे, क्योंकि ग्राफिकल में आप टेक्स्ट बुक में भी इसको समझ सकते हैं, आप बहुत इजीली आपको ये समझा रखा है उसमें। एक ग्राफ देखते हैं हम, y इज इक्वल टू कोसेक x का ग्राफ देखते हैं, क्योंकि ये साइन का प्रतिलोम है, इन्वर्स है। तो y इज इक्वल टू कोसेक x की ग्राफ की जब हम बात करते हैं तो कोसेक x इज इक्वल टू 1/sin x होता है, ठीक है नी। इसका मतलब इसका जो प्रांत होगा, जिसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, साइन x की वैल्यू जो होती है, अगर आपका हमने फंक्शन में बात की थी रेशनल फंक्शन, उसमें हर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। अगर हर की वैल्यू 0 होगी तो ये फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा। डोमेन की डेफिनेशन भी हमने आपको बताई है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, यानी कि x की उन मानों का समुच्चय, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। तो 0 पे ये डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पे इसका जो डोमेन होगा वो हो जाएगा r माइनस, इसको हम जनरलाइज कर देते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू n पाई where n belongs to z। इसका मतलब क्या हुआ कि जब n कोई इंटीजर हम लेते हैं, तो जैसे हमने n की वैल्यू 0 ली तो ये हमारा 0 हो गया, यानी कि साइन 0 होता है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। इसी तरह से जब हम 1 लेंगे तो साइन पाई यानी कि साइन 180 डिग्री, इसकी वैल्यू भी हमारी 0 होती है। यानी कि वे सारे कोण x के जो मान हो सकते हैं वो सारे रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग x इज इक्वल टू n पाई, या इसको आप सीधे सीधे ऐसा भी लिख सकते हैं r माइनस n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, जहां पे n हमारा इंटीजर्स को डिनोट करता है। अगर बच्चों इसका जब हम ग्राफ देखते हैं तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग इसका ग्राफ आता है। पहले इसकी वैल्यूज लेते हैं तभी आपकी ये समझ में आएगा।
हमने 0 डिग्री कुछ एंगल लेंगे हम 0 डिग्री पर इसकी वैल्यूज ली किसकी कोसेक एक्स की, यानी कि कोसेक 0 डिग्री बराबर 1/sin0 हुआ, यानी कि इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी इनफाइनाइट आ जाएगी। ठीक है नी। अगर हम इसकी वैल्यू π/2 पे देखते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी 1 आ जाती है, क्योंकि 1/sin π/2 इसकी वैल्यू होगी, तो π/2 का मान 1 होता है, 1/1 = 1 यहाँ पे हमारा आ जाएगा। ठीक है नी। अगर हम इसको नेगेटिव साइड से देखें, अगर -π/2 पे देखेंगे तो कोसेक -π/2 = 1/sin -π/2। sin -π/2 जो होगा -sin π/2 होगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितना जाएगी हमारी -1 आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम इसको देखें पाई पे देखें, पाई और इसको हम -पाई पे देखें तो 180 डिग्री पे इसकी वैल्यू फिर इनफाइनाइट आ जाएगी, और -पाई पर भी इसकी वैल्यू क्या जाएगी इनफाइनाइट आ जाएगी। कैसे आएगी ये भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी इसकी बात हम करेंगे। कोसेक पाई = 1/sin पाई, यानी कि 1/sin पाई की वैल्यू 0, यानी कि इसकी वैल्यू हमारी इनफाइनाइट है, यानी कि इसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा π/2 है और यहाँ पे हमारी वैल्यू पाई है। इसी तरह से यहाँ पे हम एक्स एक्सिस में हम वैल्यूज ले रहे हैं, एंगल्स ले रहे हैं, ये हमारा -π/2 है और ये हमारा -π है। अब देखिए इसकी वैल्यू जो है 0 डिग्री पे, यानी कि इस 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है, यानी कि इसका जो ग्राफ है 0 डिग्री पे इनफाइनाइट है, तो 1, लेकिन 1 नहीं है, मतलब इनफाइनाइट की वैल्यू मतलब कि ये हमारा जो y एक्सिस है इसको टच नहीं करेगा, बट उसके करीब होगा। इसके ग्राफ के एक बार फिर मैं आपको जो इस प्रकार के ग्राफ हैं जैसे हमारा कहते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन कहते हैं, उसका ग्राफ भी कुछ इस तरह का होता है। तो 0 डिग्री पे इनफाइनाइट है। अगर π/2 पर बात करेंगे, या हम π/2 से छोटा कोई एंगल ले लेते हैं 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कोसेक 30 जो होता है वो उसकी वैल्यू होती है हमारी 2, क्योंकि sin 30 आपको पता है sin 30 होता है 1/2, तो कोसेक 30 डिग्री आपका 1/2 हो जाएगा, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है 2 होती है, तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 2, ये हो जाएगा। तो जब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे एंगल जब हम 0 डिग्री से बढ़ाते रहते हैं तो इसकी एंगल की जो इनफाइनाइट से वैल्यू आती है वो 1 तक आती है। 1 का मतलब जब हम 90 डिग्री करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी 1 आ जाती है। जब हम π/2 से मान आगे बढ़ाते हैं, जैसे हमने कहा कि 120 डिग्री 90 से हमने बढ़ा दिया, तो कोसेक 120 बराबर 1/sin 120, ऐसे हम निकालेंगे इसको। अगर याद है तो और अच्छी बात है, 1/sin 90 + 30 हो जाएगा। sin 90 + 30 आपको पता है, ये सारे फॉर्मूले के डिस्कस हमने कर दिया है। sin 90 + थीटा होता है cos थीटा, तो 1/cos 30 डिग्री हो गया। cos 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3, और 2/√3 की वैल्यू जो होती है वो 2/1.√3 की वैल्यू अगर आप नोट करना चाहें तो 1.71 के करीब ये आती है, यानी कि ये 2 से हमारी वैल्यू क्या आएगी कम आएगी और 1 से ज्यादा आएगी। तो इस प्रकार से कहीं ये पॉइंट हमारा इस तरह से कहीं यहाँ पे होगा, 1 से ज्यादा और 2 से कम। तो बच्चों इसका जब हम ग्राफ देखते हैं तो ये देखिए ये π/2 है, π/2 से हमने 120 लिया तो इसकी वैल्यू करीब इधर आई। तो इसका जब हम ग्राफ सारे एंगल्स ले करके जब हम ग्राफ खींचते हैं तो इसका ग्राफ कुछ हमारा इस तरीके का आता है। ठीक है बच्चों,
तो ये हमारा y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स का है। इसी तरह से अगर हम निगेटिव एंगल्स की बात करें -π/2 -π, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज आती हैं ये हमारी 1 है, ये हमारा इसको इधर लिख देते हैं -π/2, ये हमारा -1 है। तो -1 पे इसकी वैल्यू -π/2 पे इसकी वैल्यू -1 आती है। इसके बाद इसका ग्राफ कुछ हमारा इस तरीके का आता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ग्राफ आ जाता है किसका, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स का। ठीक है नहीं, तो यहां पर आप देख रहे हैं जो वैल्यूज इसकी आ रही है वो हमें 1 से तो बड़ी मिल रही हैं और -1 से छोटी मिल रही हैं। तो यहां पर इसको ध्यान से समझिए। अब इसके जब हम रेंज की बात करते हैं कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, तो इस फंक्शन का रेंज हमारा हो जाता है r -1 1, यानी कि -1 और 1 के बीच, ये -1 और 1 के बीच की वैल्यूज को छोड़ के जो भी हमारी रियल वैल्यूज हैं वो हमको मिलती हैं y इक्वल टू कॉसेक एक्स में। तो इस तरह से इसका रेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा r -1 1। तो ये ग्राफ आपकी समझ में आया होगा। आप अपनी टेक्स्ट बुक में इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो और आपकी समझ में ये क्लियरली आएगा। तो ये हमने बात की आज y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू कॉसेक एक्स के ग्राफ की। अब देखते हैं इसका इनवर्स। अगर देखें, अब हम इसके इनवर्स की बात करेंगे। तो इनवर्स का जब हम ग्राफ इसका ड्रॉ करते हैं बच्चों, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है वो r -1 होता है और इसकी जो वैल्यूज हमें मिलती हैं वो मिलती है हमारी -π/2 से π/2 के बीच में। तो ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। तो इस तरह से इसका जब हम ग्राफ खींचते हैं, ये माना हमारा अब एंगल जो है y एक्सिस में लेंगे, ये π/2 हो जाएगा, इधर हमारा -π/2 हो जाएगा। तो इसका जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ये सपोज दैट ये 1 है और ये हमारा क्या है, -1 है। तो इसका ग्राफ कुछ टच नहीं करेगा इसको, ये इसका ग्राफ कुछ इस तरह की का हमको मिलता है। पहले बच्चों, क्योंकि आपका सिलेबस इसमें जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इसके डोमेन क्या है और रेंज क्या है। और बाकी जो ये डिस्कशन है ग्राफ का, अगर आपको लगेगा कि इसमें हमको और वीडियो हमें बनानी चाहिए, तो हम प्रत्येक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके उसका अलग से वीडियो आपके लिए हम बना देंगे। तो इसको आप अपने हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख दीजिए। अगर हमने ये वीडियो अगर आपको चाहिए तो उसको हम बना देंगे। अब इसमें देखते हैं कुछ इसके हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो अब हम आते हैं जो हमारे एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। पहली प्रॉपर्टी हमारी जो है, यहाँ पर आप देखिए, यदि पहले इसको समझ लीजिए, यदि x इज इक्वल टू साइन y है तो यहाँ पर y इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x। इसी तरह से यदि साइन x इज इक्वल टू y है तो x बराबर हो जाता है साइन इनवर्स y। ये ध्यान रखिए, साइन x इज इक्वल टू y है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स y। ठीक है, और साइन y इज इक्वल टू x है तो y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है जी, यानी कि आपकी अगर हम वैल्यू हम निकालना चाहें, प्रॉपर्टीज फर्स्ट जो है, अगर साइन इनवर्स x है तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है x, क्योंकि ये साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x यहां पर हो जाएगा। यानी कि हमारी
जो इसकी वैल्यूज मिलेगी वो हमें कितनी मिल जाएगी, x से। अब कैसे मिलेगी देखिए, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, ये जो भी हम प्रॉपर्टी इसमें पढ़ेंगे, जो इसका हमारा डोमेन और रेंज है, जो मुख्य मान शाखा प्रिंसिपल वैल्यू हम जो प्रिंसिपल वैल्यूज हम निकालते हैं इनवर्स फंक्शंस की, उसी के लिए ये वैलिड है। और अगर अन्य हम कोई अनदर ब्रांच की बात करेंगे या पूरे डोमेन में कोई पूरे रियल नंबर्स के लिए अगर कहेंगे तो ये वैलिड नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है जो भी प्रॉपर्टीज आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पढ़ेंगे वो इसके मुख्य मान यानी कि प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए ही वैलिड है। तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमें एक्स मिलती है, और अगर साइन इनवर्स पहले दिया है, साइन एक्स बाद में दिया है, तो इसकी वैल्यू भी हमें कितनी मिलेगी, एक्स मिलेगी। जिस तरह से साइन के लिए साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स है और साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स है, इसी तरह से अदर जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, अगर हम कॉस की बात करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू भी एक्स ही होगी, और कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू भी एक्स होगी। इस तरह से हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, या कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स। यानी कि प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात में ये हमेशा कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स जो भी आपको आगे दिया रहेगा वैल्यू एक्स की, वो वैल्यू उतनी ही हो जाएगी। अब इसको हम कैसे प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे प्रूव करते देखिए, माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई है। अब वाई की वैल्यू हमारी एक्स आनी है, तो यहां पर आप देखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ये साइन उधर चला जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा साइन इनवर्स वाई आ जाएगा। तो साइन इनवर्स को अगर हम हटाएंगे तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, y। यानी कि जो x की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, हमारी y आ जाएगी, और y की वैल्यू क्या है, हमारी x है। यानी कि इसको आप ऐसे समझते हैं, साइन इनवर्स x की वैल्यू हमने y मान रखी है, और इसको हमने जब सरल किया यानी कि इसको सिंप्लीफाई किया तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, x मिलेगी। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपको ये याद रखना है, साइन ये बहुत काम आएगा आपके एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स आएगा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स आएगा, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स आएगा, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स आएगा, और सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स आएगा। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये आपको समझ में आ गई, बहुत काम की चीज है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू होता है हमारा कोसेक इनवर्स x। तो इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको प्रूव करते हैं। माना साइन, अब इसको प्रूव करना है कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x कैसे होता है। माना साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू हमने थीटा ले लिया। अब थीटा की वैल्यू निकालिए, ध्यान रही ये कई प्रॉपर्टीज में काम आएगा। तो 1/x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। 1/x इज इक्वल टू, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये इनवर्स का मतलब ये घात नहीं है, साइन की घात -1 नहीं है, साइन इनवर्स 1/x है। अब ये साइन इनवर्स इधर जाके साइन हो जाता है, यानी कि साइन थीटा 1/x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। अब साइन थीटा क्या होता है, हमने पढ़ रखा 1/कोसेक थीटा होता है। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हमको वैल्यू मिलेगी कोसेक थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा x हो जाएगा। तो कोसेक थीटा की वैल्यू x हुई, तो थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहां पर ध्यान दीजिए, कोसेक थीटा इज इक्वल टू x इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। तो जो हम मान के चले थे
हमने माना लिखा था, लेट साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा हमने लिखा था, तो साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा, थीटा की वैल्यू हमने निकाल दी कोसेक इनवर्स x। तो साइन इनवर्स 1/x की वैल्यू जो हमें मिली वो मिली हमें कोसेक इनवर्स x। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है और एक हिंट मैं आपको दे देता हूं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स, इसमें जो भी वैल्यू जाएंगी 1/x है तो टेन का उल्टा कॉट इनवर्स x आ जाएगा, कॉस का उल्टा सेक इनवर्स x आ जाएगा और साइन का उल्टा कोसेक इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है नी। अब अगली प्रॉपर्टीज को भी चलो प्रूफ कर लेते हैं। हमारे पास है कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू होता है सेक इनवर्स x। तो लेट कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/x। कॉस थीटा जो होता है वो होता है 1/sec थीटा इज इक्वल टू 1/x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा x, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा sec इनवर्स x। तो ये हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो sec इनवर्स x, यानी cos इनवर्स x 1/x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा sec इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है टेन इनवर्स 1/x, ये भी आपका इसी तरह से यहाँ पर प्रूफ हम कर सकते हैं। अब जो आगे के जो हमारे तीन हैं, ये तो हमने साइन, कॉस और टेन की बात की। अब हम आते हैं इसमें, अगली जो प्रॉपर्टी हमारी है वो है हमारी सेक इनवर्स। सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होगा? सेक इनवर्स x, एक मिनट इसको देखते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है सेक इनवर्स x इज इक्वल टू माना थीटा है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? x इज इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, यानी कि x इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 1/x। यानी कि कहने का मतलब है अगर सेक इनवर्स x की वैल्यू निकालेंगे तो सेक इनवर्स x की वैल्यू थीटा, यानी कि इसकी वैल्यू जाएगी cos इनवर्स 1/x। तो यहाँ पर आप ये समझ गए होंगे, cos इनवर्स x इज इक्वल टू था हमारा सेक इनवर्स 1/x, और सेक का cos का उल्टा सेक इनवर्स x की बात करेंगे तो सेक इनवर्स x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा cos इनवर्स 1/x। अब देखते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं। इस तरह से आप सेक इनवर्स x की निकाल सकते हैं, कॉट इनवर्स x की निकाल सकते हैं, और कोसेक इनवर्स x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है, अगर आपको याद करने का तरीका क्या है, जैसे साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है, इसी तरह से साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। ठीक है नी। कॉस इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स 1/x, यानी कि जो x की वैल्यूज हैं वो हमारी इनवर्स में आ जाएगी। ठीक है। अब अगली जो प्रॉपर्टीज है इसमें है साइन इनवर्स -x। अब -x वाली सारी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है। तो इसमें साइन इनवर्स -x, कॉस इनवर्स इसके बाद है टेन इनवर्स -x, और हमारा है कोसेक इनवर्स -x। इसकी सारी वैल्यूज एक जैसी होती है, माइनस साइन इनवर्स x, माइनस टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स x, और माइनस कोसेक इनवर्स x। इस तरह की ये हमारी वैल्यूज होती है। अब इसको देखते हैं प्रूफ कैसे करते हैं हम। इसमें
तो देखिए इसको हमने प्रूव करना है। तो लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, माइनस एक्स इज इक्वल हो जाएगा साइन थीटा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है नी। तो यहाँ पे हमको जो मिलेगा x इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है माइनस साइन थीटा। साइन यहाँ आपने पढ़ रखा है 11th में माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन थीटा को आप साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, यानी कि इसको साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारा एक्स है, तो माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो हमको निकालना है साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स को हमने क्या मान रखा है, थीटा मान रखा है। साइन इनवर्स माइनस एक्स को हमने क्या मान रखा है, थीटा। तो या इसको हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये सभी बच्चे जानते हैं। इसलिए हेंस साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा है, और थीटा की वैल्यू हमने निकाल दी माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू हमें जो मिली वो मिली हमें माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो साइन 10, साइन का उल्टा कॉस और 10, इसकी वैल्यू हमारी माइनस में अगर दी है तो माइनस में ही आती है। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। अब देखते हैं आगे, इसी तरह से आप टेन इनवर्स वाला भी प्रूव कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आगे हम देखते हैं, अब देखते हैं हम कॉस सेक और कॉट। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसके बाद कॉट इनवर्स माइनस एक्स, और कॉट का उल्टा सेक इनवर्स माइनस एक्स। इसकी वैल्यू जब हम निकालते हैं तो इसकी वैल्यू जो आती है हमारी कॉट कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो इसकी वैल्यू आती है हमारी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरह से इसकी वैल्यू भी वही आती है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू में हमारी आती है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो एक हम प्रूव करते हैं, बाकी आप प्रूव कर सकते हैं। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये कैसे होता है? तो इसका प्रूफ देखिए, लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि इनवर्स उधर जाके हट जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस कॉस थीटा। x इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, माइनस कॉस थीटा। अब कॉस की वैल्यू जो निगेटिव होती है, माइनस जो होती है, वो होती है हमारी सेकंड और थर्ड में। फर्स्ट और फोर्थ में आपको हमने एक रूल बताया था, ASTC। तो कॉस की वैल्यू चौथी में और पहले में, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होती है, बाकी में नेगेटिव होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारा आ गया x, या इसको लिख सकते हैं हम पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स x हो जाएगा। या थीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो थीटा उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो हमने जो माना था वो माना था कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा है, हेंस कॉस इनवर्स
माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा है, और थीटा की वैल्यू आपने यहां से निकाल दी है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू जो आई वो आई पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हम इसको कॉस पाई प्लस थीटा भी कर सकते थे, कॉस पाई प्लस थीटा भी कर सकते थे, बट आप यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारा इनवर्स फंक्शन है इसकी जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच में है, और जिसमें 0 और पाई भी इंक्लूड है, इसलिए हमने यहाँ पर थीटा की जगह जो रखा है वैल्यू वो रखा है पाई माइनस थीटा, यानी कि ये जो 0 टू पाई है इसके इस अंतराल के अंतर्गत, इस इंटरवल के अंतर्गत पाई माइनस थीटा हमारी आएगा। तो इसलिए कॉस इनवर्स से जो माइनस एक्स हुआ उसकी वैल्यू हमारी हो जाती है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इस तरह से बच्चों हम इसको इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, और बाकी की जो प्रॉपर्टीज है इतना हम इसमें सॉल्व नहीं कराएंगे। कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स की जो प्रॉपर्टीज है वो आप अपने होमवर्क में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है नी। अब देखते हैं आगे की कुछ और प्रॉपर्टी। अगली जो प्रॉपर्टीज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2। लेकिन ये सारी वैल्यूज हमारी वैलिड तभी होंगी जब हम इसकी मुख्य मान शाखा यानी कि प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू की बात हम करेंगे, उसी के लिए ये वैलिड है। अब देखते हैं बच्चे इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। अगर ये दिया है तो इसका प्रूफ देखिए, माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, एक को मान लीजिए, साइन इनवर्स एक्स को मान लीजिए या कॉस इनवर्स एक्स को मान लीजिए। तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू हमारा, अब तो ये आपको क्लियर दिमाग में आ गया कि एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? साइन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। आपको पता है ये 6 फॉर्मूले, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरह से साइन का मान कॉस में आता है, कॉस का मान साइन में आता है, टेन का मान कॉट में आता है, कॉट का मान टेन में आता है, सेक का मान कोसेक में आता है, कोसेक का मान सेक में आता है। तो सारा मैं नहीं लिखूंगा, आप ये दो से आप समझ जाइए। तो यहाँ पर देखिए x बराबर साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो पाई बाई 2 माइनस, या इसको ऐसे लिख दीजिए, इस कॉस को अगर हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स है। इधर से उधर ले जाए कॉस को, या लेफ्ट से राइट ले जाए, या राइट से लेफ्ट ले जाए, तो वो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हमारा जो यहाँ पर आ जाएगा वो आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या है हमारा साइन इनवर्स एक्स है। जो माइनस साइन इनवर्स एक्स है वो हमारा लेफ्ट साइड में आकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा साइन इनवर्स एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा पाई बाई 2, जो कि हमने प्रूफ करना था। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हमारा पाई बाई 2 होता है। तो एक को आप मानेंगे, दूसरे को पाई बाई 2 वाले फॉर्मूले से खोलेंगे, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं जो हमारा अगला फॉर्मूला है वो है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू भी कितनी होती है, पाई बाई 2। तो याद करने का तरीका क्या है, साइन कॉस यानी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, टेन कॉट टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, सेक कोसेक कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी पाई बाई 2 होगा।
और इसको प्रूफ करने का तरीका बिल्कुल वही है, जैसे माना इसको ही ले लेते हैं, तो सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा, एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा की जगह कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा। थीटा हमारा क्या है, पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या है हमारा, थीटा हमारा है सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होगा हमारा पाई बाय 2। इस तरह से आप 10 वाला भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और आपके बोर्ड परीक्षा में जो हमारे चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे हमारा अन्य बोर्ड है, उनमें ये इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स। ये हमारी प्रॉपर्टी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस प्रॉपर्टी को भी हम प्रूफ करते हैं। कभी कभी आ जाता है प्रूफ दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर देखिए, वहां पर तो x वाले थे, यहाँ पर एक टर्म x वाली आ गई, एक टर्म y वाली आ गई। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये हमारी लेफ्ट साइड है। तो इसमें भी हम मान लेते हैं लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा एंड tan इनवर्स y इज इक्वल टू 5। तो इंप्लाइज x इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा एंड यहाँ पे y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा tan 5। ठीक है बच्चों, तो हमने tan थीटा और tan 5 में इसको कन्वर्ट कर दिया x और y को। अब जब x प्लस y वाला जब आता है, तो यहां पर हम tan x प्लस y वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमको पता है, सिंस वी नो दैट tan x प्लस y या tan थीटा प्लस 5, क्योंकि यहां पर थीटा और 5 की बात हो रही है, tan थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस tan 5 अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan 5। ये फॉर्मूला हमने कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है। इसमें हमने x प्लस y के रूप में पढ़ा था, tan x प्लस y इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है, इसमें वैल्यूज आपने पुट अप कर देनी, यानी कि tan थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू tan थीटा क्या है, x है, tan 5 क्या है, y है, ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो tan थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हमारा फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने वैल्यूज पुट अप की, तो आपको मिल गया, क्या मिल गया, tan थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। या थीटा प्लस 5 की वैल्यू निकालेंगे, इनवर्स की बात करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब थीटा क्या था, थीटा आपका था tan इनवर्स x, फाई क्या था, फाई था हमारा tan इनवर्स y, यानी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला आपका कई जगह यूज होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप, और इसको अपने नोटबुक में भी इसके नोट्स बना लीजिए। आगे देखते हैं, अगली एक प्रॉपर्टी और इम्पोर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी है टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू
टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी। 2 टेन इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस नहीं बल्कि सॉरी ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर भी इसका प्रूफ अगर हम देखेंगे तो लेट टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा, फिर टेन टू थीटा बराबर 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन टू थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टेन थीटा यानी कि 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या 2 थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या थीटा इज इक्वल टू सॉरी 2 थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या 2 इंटू जो थीटा की वैल्यू हमने मानी थी 2 टेन इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं 2 टेन इनवर्स x की। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें कुछ हम क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो इस तरह से आपका 2 टेन इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक दो प्रॉपर्टी और देखेंगे, उसको अगले लेक्चर में बात करेंगे। अब कुछ इसमें क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स x प्रूव करना है हमको। सिद्ध कीजिए कि 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो पहले का सॉल्यूशन देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x, इसको हमें ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर जो साइन इनवर्स x है इसको मान लेंगे लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हम जानते हैं अगर 3 साइन इनवर्स x वाला है तो साइन 3 थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल एक तरह के हैं। 3 साइन इनवर्स x है तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, और 3 कॉस इनवर्स x है तो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला। तो यहां पर आप देखिए साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी है, x है तो 3x माइनस साइन x साइन थीटा है तो साइन क्यूब थीटा हमारा x क्यूब हो जाएगा, यानी कि 3 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो 3 थीटा आपने क्या माना था साइन इनवर्स x, यानी ये जो आपने माना था। तो 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है बच्चों, आप देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर। आप वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके नोट भी आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखिए, टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है टेन इनवर्स 1/2। तो आपने अभी हमने जो आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो इसमें आप ये प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस
2/11 इंटू 7/24। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स, ये आपकी सिंपल सी फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो 11 गुणा 24 इसका हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 11 से 11, 24 दूना 48, धन 24 से 24, 11 सदा आपका हो जाएगा 77 अपॉन 11 चक्कू 44, 11 दूनी 22 और 4 26, 264 माइनस ये 7 है और ये आपका 2 है। ठीक है, 7 और 2 यहाँ पर आपका है, तो ये हो जाएगा 14/11 इंटू 24। 11 इंटू 24 हमने सीधे लिख दिया है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स 8 और 7 15, 8 7 4 11 और 125 अपॉन 11 इंटू 24, ये वाला, ये सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 11 इंटू 24, और इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 250, 264 में से 14, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा tan इनवर्स 125/250, ये आपका कट जाएगा 1/2 इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हम ये प्रश्न सॉल्व करते हैं। आगे कुछ और प्रश्न देखते हैं। पूरे 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17, ये हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रही है 2 tan इनवर्स 1/2, तो हम जानते हैं फॉर्मूला, हमने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने अभी पढ़ रखा है, इसकी प्रॉपर्टी हमने देख रखी है। तो इस प्रॉपर्टी को इसमें अप्लाई करेंगे, यानी कि 2 tan इनवर्स को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि इसका जो पहले जो 2 है इसको ये हट जाएगा। उसके बाद हम इसको फॉर्मूला लगा देंगे जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला है। तो देखो बच्चों, 2 tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा ये tan इनवर्स 1/1 ओवर 3/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 4/3। ठीक है, अब जब हम इसको अप्लाई करेंगे, अब लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो है ये है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमने निकाल दी है, ये निकाल दी है tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसमें जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। जब हम इसको बच्चों सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी tan इनवर्स 31/70। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 10 तक, यानी कि 5 क्वेश्चन जो हैं, आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फॉर्मूलेज हैं उसको अप्लाई करना है, और जो अंडर रूट वाले जहां पर जो चीज आती है उसको हमने इलिमिनेट कर देना, उसको हटा देना। तो देखो कैसे हटाते हैं इसको। जो भी आपको x और अंडर रूट के अंदर जो दिया है, यानी कि ये कोई ना कोई किसी न किसी फॉर्म में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के सूत्र में आता है। जैसे आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक का जो फॉर्मूला पता है, हम जानते हैं क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। तो इसका यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो आप देखिए, इसको हमको सरलतम फॉर्म में लिखना है। तो tan इनवर्स अंडर रूट, तो यहाँ पर लिख देंगे माना x इज इक्वल टू tan थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा हम लेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस, क्यों लिया हमने ये, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लेंगे तो sec स्क्वायर थीटा आएगा, इसका अंडर रूट करेंगे तो sec थीटा मिल जाएगा, ओवर हो जाएगा हमारा
टेन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ये सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा माइनस वन अपॉन ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, टेन इनवर्स सेक थीटा को हम लिख सकते हैं एक बट्टे कॉस थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा बट्टे क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आप देखेंगे टेन इनवर्स ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा, ऊपर वाली जो हमने फ्रैक्शन सॉल्व की, बट्टे यहां पर हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा इंटू हो जाएगा हमारा साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पर ये आपके अगले वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई होगा, इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो वन है इसको कैसे हटाते हैं, तो इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन माइनस कॉस का फॉर्मूला, कॉस थीटा के फॉर्मूला जो टू थीटा वाले हैं, तो ये होता है वन माइनस प्लस हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा होता है टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू ओवर टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, टू से टू कैंसिल, साइन थीटा से स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स साइन थीटा बाई टू ओवर कॉस थीटा बाई टू इज इक्वल टू टेन थीटा बाई टू। पहले ही हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको बताई थी, टेन का टेन के रूप में मान आ गया है, तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू, तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं थीटा बाई टू, यानी कि वन बाई टू इंटू थीटा। थीटा क्या था, थीटा था हमारा एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा था, तो थीटा था हमारा टेन इनवर्स एक्स, तो वन ओवर टू इंटू टेन इनवर्स एक्स, इसका क्या हो गया सिंप्लीफिकेशन हो गया इस क्वेश्चन। ठीक है ना बच्चों, तो एक चीज हमने यहाँ पर जो आपको बताई, इसको ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने जो फॉर्मूले यूज किए, थोड़ा सा उसको मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। क्योंकि कॉस टू थीटा के फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तीसरा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम यहाँ पर थीटा की जगह थीटा बाई टू लिखते हैं, तो ये होता है हमारा कॉस थीटा, क्योंकि टू इंटू थीटा बाई टू, तो ये हो जाता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। इसी तरह से यहां पर हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि ब्रैकेट में होगा वन माइनस और ब्रैकेट खोल के प्लस में हो जाएगा, तो वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया। और इसी तरह से जो हमारा साइन थीटा है, साइन टू थीटा बराबर होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो इसको हम कैसे सरलतम रूप में लिखते हैं, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉस एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि अंश और हर बाई कॉस। कॉस एक्स से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर को। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन भी हो जाएगा कॉस एक्स, और हर में हमारे पास है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसका भी बट्टे क्या हो जाएगा हमारा कॉस एक्स। तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी टेन इनवर्स कॉस एक्स ओवर कॉस एक्स वन, और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स ओवर कॉस एक्स टेन एक्स, वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स, कॉस एक्स ओवर कॉस एक्स वन, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स टेन एक्स। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स एक प्रॉपर्टी और हम यहाँ पर यूज करेंगे। 1 की वैल्यू होती है 10π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस इसको 1 इंटू भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में लिखने में 10π/4 इंटू 10x। आपको पता है 10π/4 इज इक्वल टू यानी कि 1045 हमारा 1 होता है। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज की। इसके बाद ये हो जाएगा 10 इनवर्स। अब ये आ गया 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। तो ये होता है हमारा 10x माइनस y, यानी कि ये हमारा जो हो गया 10π/4 माइनस x 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y, यानी कि 10π/4 माइनस x इज इक्वल टू 10π/4 माइनस 10x ओवर 1 प्लस 10π/4 इंटू 10x। फिर 10 इनवर्स से 10 के फॉर्म में आ गया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी π/4 माइनस x। तो इस तरह से ये इसका हमारा सरलतम रूप हो चुका। अब हम देखते हैं इसमें प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले वाले लेक्चर में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इसके लाएंगे और आप मेरी वीडियो को पहले से अंत तक जरूर देखिए। और जो भी आपको जहां पर भी जिस कंटेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए, ताकि हम उसका, क्योंकि चैप्टर बहुत वाइडर है और समझना बहुत गहराई से आवश्यक है, तो हम उसका अलग से वीडियो डाल देंगे आपके लिए। जैसे जब अगर आपको ग्राफ समझ में नहीं आते हैं इनवर्स फंक्शन के या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, तो हम उसको एक एक वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, तो इसलिए हमारा प्रयास ये है कि कम से कम शब्दों में आप तक अधिक से अधिक मैटर जो है कंटेंट का जो एक्सप्लेनेशन है वो पहुंचाया जाए। तो एक बार पुनः मैं आपसे विदा लेता हूं। आगे मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और प्रॉपर्टीज के साथ।